हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इंडक्शन की पीसीबी है वो यहाँ पे वर्क करती है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई हुई थी उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, काफ़ी लोग उसे पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो सोच रहा हूँ कि इसका मैं अगला पार्ट भी बना दूँ, लेकिन मैं जो ये पार्ट बनाऊंगा इसमें दो चीज़ें यहाँ पे फिर से मैं समझाऊंगा। एक तो हम देखेंगे कि जो हमारा आईजीबीटी होता है, ये आईजीबीटी होता है, इसमें हमारी जो पल्सेस आती हैं माइक्रो कंट्रोलर से, जो भी पल्सेस होती हैं वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करती हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि आईजीबीटी पे हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर से पल्सेस आती है और वो पल्स हमारी डायरेक्ट ना जा करके यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टरों के थ्रू यहाँ पे जाती है, ताकि अगर हमारा आईजीबीटी शॉर्ट होता है उस केस में हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर तक ही फॉल्ट आए, हमारा मेन आईसी प्रॉब्लम पे ना आए। तो पूरा स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे और ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन है उसको भी समझेंगे हम कि ये 3 ट्रांजिस्टरों से हमारा आईजीबीटी किस तरीके से हमारा काम करता है, यानी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है, वो देखेंगे। और उससे पहले मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हम कुछ कैपेसिटरों की भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कैपेसिटर यहाँ पे किस वैल्यू के होते हैं, कहाँ पे कौन सा लगा होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो भी थोड़ा हमारा लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप दो चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपने ये जो पीसीबी है इसके बारे में मैंने इसकी जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन भी कह सकते हैं इसे, और यहाँ पे एसएमपीएस सेक्शन भी कह सकते हैं, पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियो बना दी है। और बाकी मैंने स्विचिंग स्कीमेटिक डायग्राम, छोटे मोटे फॉल्ट जो भी प्रॉब्लम आते हैं उस चीज़ों के बारे में बना दी हैं। तो यहाँ पे मेरी जो अभी तक वीडियो है वो यहाँ पे मेरी जो 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इसकी जो पल्सेस होती है मेन आईसी से, इसके बारे में नहीं बनी हुई है। तो इस वीडियो में मैं इसको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, वो भी स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पार्ट्स मिस हो जाता है तो वहाँ पर आपको समझने में फिर से दिक्कत आ सकती है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी यहाँ पे जो पल्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन कैपेसिटरों की वैल्यू के बारे में। क्योंकि मेरे पास एक ही पीसीबी में पूरे कैपेसिटर नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 पीसीबी को मैं यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ। तो शुरुआत में यहाँ पे से करता हूँ। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से काले, हरे, पीले जो भी कैपेसिटर होंगे, 3 कैपेसिटर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें 2 लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ था, ये रिमूव कर दिया गया है, यानी यहाँ पे से मैंने हटा दिया है इसे। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैपेसिटर कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं, और जो मैंने रिमूव करा हुआ है वो कैपेसिटर देख सकते हैं वो इसमें लगा हुआ है। तो तभी मैं इस पीसीबी को भी बार बार यहाँ पर लेके आ रहा हूँ दिखाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो एसी लाइन इन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरा एक कनेक्टर और ये है एसी लाइन इन होती है। जहाँ पे हमारी एसी लाइन इन होती है वहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जो कि ये है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 UF 275 वोल्ट। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगता है उसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 2 UF और 275 वोल्ट AC का यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर मैं इसको और डिटेल में यहाँ पे दिखाऊं तो, क्योंकि कई लोग यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, 2 UFJ MKPX2 275 वोल्ट AC। तो यहाँ पे ये आप इस तरीके का कैपेसिटर इनपुट पर लगाते हैं। तो पहला कैपेसिटर सेम इसका इसी तरीके का होगा दिखने में, केवल कन्फ्यूजन आपको 2 कैपेसिटरों में हो सकता है बस। उसके बाद आती है इसकी बारी।
ये कहाँ पे लगा होता है? तो दोस्तों ये लगा होता है हमारा जस्ट ये जो ब्रिज होता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं 1 2 3 4, ये जो ब्रिज होता है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसको। ये जो ब्रिज होता है बड़ा वाला, एक हमारा ब्रिज इधर भी होता है, एसी से डीसी बनाने का काम करता है, और यहाँ पे भी बनता है। तो जो बीच वाले हैं वो एसी हैं, साइड वाले डीसी हैं। तो इसी डीसी पे हमारा सेकंड नंबर का जो कैपेसिटर है वो लगता है, उसकी भी वैल्यू मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अब जैसे इसी पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पे नहीं, इस पर लगा हुआ है तो मैं इस पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 ये मेरा ब्रिज है, ये दोनों बीच वाले एसी हैं, ये मेरा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ये कैपेसिटर लगेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ट्रैक आया, इसमें जो लगा हुआ है कैपेसिटर वो लगा हुआ है ये। तो मैं इसकी लोकेशन आपको दिखा दूँ, ये मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये। तो ये यहाँ से आया इधर, ये मेरी कॉइल लगी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं ये जो कॉइल लगी हुई है ये। तो ये आया मेरा पॉजिटिव यहाँ से कॉइल लगी यहाँ, तो देख सकते हैं ये, यानी एक मेरा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है कैपेसिटर और एक मेरा निगेटिव के साथ कनेक्ट है। और निगेटिव मेरा ये है, यहाँ से जंपर लगा है ये। अब ये जंपर आपको यहाँ पर दिख सकता है, तो अंदर मैं कोशिश करता हूँ, वो देख सकते हैं मोटा मोटा सा, अगर दे रजिस्टेंस के ठीक पीछे साइड को देख सकते हैं, फ्लैश भी जला के दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। वो देख सकते हैं रजिस्टेंस के ठीक पीछे साइड मेरा ये वाला ये जंपर लगा हुआ है, ये दिख रहा है अब। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये लग गया कैपेसिटर पे एक, निगेटिव ये लगा यहाँ से ये, यानी ये कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये पॉजिटिव और निगेटिव पे। इसमें कोई भी हमने इसके पोल नहीं देखने होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी लगा दें, इसको पलट के लगाएं या ऐसे लगाएं, तो यहाँ पे कोई पोल हमने यहाँ पे नोट नहीं करना है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डीसी कैपेसिटर होता है, ये ब्रिज के डीसी जहाँ पर बनता है 300 से 350 वोल्ट, वहाँ पे जो लगता है उसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये 5 यूएफ 400 वोल्ट का यहाँ पे यूज में लिया जाता है। अगर इसकी पूरी वैल्यू की बात करें तो 5 यूएफ जे 400 वोल्ट और 275 वोल्ट AC MKP X2 यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है। और अगर मोटा मोटा देखेंगे तो 5 यूएफ 400 वोल्ट का यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो 2 कैपेसिटर हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। एक कैपेसिटर जो लगता है अब लास्ट वाला, वो लगता है जो हमारी कॉइल होती है ठीक उसी के पैलर पर लगता है, यानी कॉइल के ही साथ लगा होता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली पीसीबी में ये मेरी कॉइल लगी हुई है, ये मेरी कॉइल लगी हुई है, ये और इसी के साथ मेरा ये कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे मेरा डीसी के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है वैसे ही कॉइल के साथ कैपेसिटर लगा है, और वैसे ही जो फर्स्ट वाला वो एसी के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है, ये एसी ये एसी लैग है, यहाँ पे एसी के लैग हैं, इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। ये डीसी के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये डीसी के साथ, ये कॉइल के साथ। तो इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.33 यूएफ 630 वोल्ट AC। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.33 यूएफ जे 630 वोल्ट AC। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है, 50 किलो हर्ट्ज की यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी लगी होती है। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है। तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर आपके क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे हमारा कौन सा लगा होता है। एक AC पे लगा होता है, एक DC पे लगा होता है, और एक हमारा ये कॉइल पे लगा होता है, जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है कॉइल, जिसको हम हीटिंग कॉइल भी कह सकते हैं। उसके पैलर पर लगा होता है, ये DC पे ये AC पे।
तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा क्लियर। तो अब हम बात करेंगे इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है स्विचिंग वाला सेक्शन, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये मेरी इससे पहली वीडियो का स्कीमेटिक डायग्राम है कि एक इंडक्शन किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पे अब वीडियो को स्किप मत करना और यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि ये पार्ट अगर मिस हो जाता है तो फिर से आपको कई टाइम लग जाएगा इसको समझने में। तो यहाँ पे दो देख सकते हैं 3 ट्रांजिस्टरों का यूज में लिया जाता है। अब ये 3 ट्रांजिस्टर मिलके क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं IGBT है, मेन IC से पल्स मैंने कहा था इस पर जाती है। तो यहाँ पे पल्स रेगुलर नहीं जाती है, ये क्या करती है ऑन ऑफ करती है, यानी इस तरीके से जाती है इसमें पल्स। जैसे ये है, ये ऑन ऑफ, फिर ऑफ रहेगी, फिर ऑन, ये इस तरीके से। और हीटिंग कितनी कम ज़्यादा रखनी है उस हिसाब से हमारी जो ये पल्सेस हैं वो हमारी छोटी बड़ी जो भी इसकी टाइमिंग होगी मिली सेकेंड में, उसके हिसाब से यहाँ पे ये कम ज़्यादा होगी। पल्सेस तेज तेज होनी होगी हीटिंग ज़्यादा करने टाइम, और जब नॉर्मल होगा तो नॉर्मल पल्सेस यहाँ पे रहेंगी। तो यहाँ पे हमको एक टाइम ऑफ करना है, एक टाइम ऑन करना है, यानी एक टाइम वोल्टेज जनरेट करने हैं, नहीं करने हैं, उस हिसाब से यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज में लिए जाते हैं मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे 2 तरीके के ट्रांजिस्टर यूज में लिए जाते हैं, एक 80-50 होता है और एक 85-50 यहाँ पे लिया जाता है यूज में। 80-50 हमारा NPN होता है, 85-50 हमारा PNP होता है, जो कि नंबर देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ऐसे ही। ये हमारा 85-50 है, ये मेरा 80-50 है, ये भी मेरा 80-50 है। तो ध्यान रखना ये दोनों हमारे 80-50 हैं, ये मेरा 85-50 है। तो इसकी अगर मैं इसी तरीके से लोकेशन बनाऊंगा, सेम जैसी लोकेशन है उसी तरीके से मैं बनाता हूँ। IC के पास में हमारा एक सिंगल लगा हुआ है, बाकी 2 हमारे इधर साथ में लगे हुए हैं। तो इसी के तरह मैं सेम यहाँ पे को ड्रॉ करता हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझाने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ मेन IC, ये हो गई मेरी मेन IC, ये इस तरीके से मेन IC हो गई यहाँ पे मेरी। और मेन IC के पास में हमारा सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है, सिंगल ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसको मैं दिखाता हूँ जो कि हमारा NPN है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर को इस तरीके से दिखाता हूँ, ये इस तरीके से इसमें मैं लिख देता हूँ NPN। और इससे पहले एक बार मैं ट्रांजिस्टर के बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं डिटेल नहीं, एकदम नॉर्मल तरीका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो कोई हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है ये। तो यहाँ पे इसकी एक पिन को मैं एमीटर, बेस, कलेक्टर मान लेता हूँ। ये मेरा ट्रांजिस्टर है, ये मेरा ट्रांजिस्टर है, अमीटर, बेस, कलेक्टर। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि अमीटर में सपोज करो कोई एक वोल्टेज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो बेस पे क्या है, इस पे क्योंकि ट्रांजिस्टर NPN और PNP क्या होता है, जो NPN है वो जो बीच वाला होता है सेंटर, जैसे सपोज करो ये NPN और ये है PNP, जो बीच वाला है अगर ये NPN है तो पॉजिटिव वोल्टेज से ऑन होगा और PNP है तो निगेटिव वोल्टेज से ऑन होगा। मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख लेना। तो अमीटर में सपोज करो कोई वोल्टेज यहाँ पर आया हुआ है, बेस पे जिस टाइप का भी ये ट्रांजिस्टर होगा, पॉजिटिव से ऑन हो या निगेटिव से ऑन हो, अगर इसके बेस में पॉजिटिव या निगेटिव वोल्टेज आएगा तो ये इधर के जो भी यहाँ पे ग्राउंड हो या पॉजिटिव वोल्टेज है वो उसको कलेक्टर से आगे निकाल देगा बाहर, यानी इन दोनों पिनों को शॉर्ट कर देगा।
इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना। ट्रांजिस्टर इस तरीके से काम करता है। किसी एक पिन पर हम कोई सप्लाई देते हैं, अगले दोनों पिनें शॉर्ट हो जाती हैं। तो ये मेरा लगा दिया मैंने। NPN यहाँ पे यूज में ले लिया है, और जो NPN है वो है हमारा 80-50। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, NPN है जो हमारा वो है 80-50, और जो PNP है यहाँ पे वो है मेरा 85-50। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं वो इसी तरीके से यहाँ पे यूज में लिए हुए हैं। उसके बाद दो यहाँ पे यूज पे लिए हुए हैं, तो मैं दो और यहाँ पे ले लेता हूँ यूज में। इस तरीके से मैं यहाँ पे बना देता हूँ दो और। ये यहाँ पे दो और हैं। इसमें से एक और मेरा NPN है, NPN, और फिर बचा हुआ मेरा क्या बच गया, PNP। तो यहाँ पे ये 3 ट्रांजिस्टरों की जो लोकेशन है वो यहाँ पे इस तरीके से है। बाकी मैं इसकी 3 पिनें बना देता हूँ। इस तरीके से पिन होती हैं। ये इस तरीके से पिन होती हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इसको मैं अमीटर देता हूँ, इसको मैं बेस देता हूँ, और इसको मैं कलेक्टर देता हूँ। सेम ऐसा ही करता हूँ। अमीटर यहाँ पे को हमारा कलेक्टर हो गया, ये पिन मेरा बेस हो गया। इस पे भी मैं ऐसा ही करता हूँ। अब ये पिन मेरा इधर कलेक्टर हो जाएगा, और ये पिन मेरा अमीटर हो जाएगा, और ये पिन मेरा बेस हो जाएगा। तो अब हम इसमें स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे चलेंगे। तीनों को हमने लोकेट कर दिया हुआ है। पहला वाला यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये है वो ट्रांजिस्टर हमारा ये है, और बाकी दो हमारे यहाँ पे वो दिए हुए हैं ये। तो अब मैं यहाँ पे से स्टार्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं, मैं इसकी एक बार लाइट बंद कर दूँ तो अंधेरा हो जा रहा है, तो ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पे ये पिन मेरा पल्सेस वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन मेरी पल्सेस वाली है। यहाँ से ये जंपर लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे से यहाँ को देख सकते हैं, ये मेरा एक रजिस्टेंस के थ्रू आया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टेंस के थ्रू ये पल्सेस यहाँ से यहाँ से फिर ये जाएंगी। ध्यान से देखना, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये इन दोनों के अमीटर वाले पॉइंट पे पल्सेज लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं एक IGBT भी बना देता हूँ। ये मेरा IGBT है, इस पे मेरी पल्सेज जानी है सपोज करो। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, दोनों के अमीटर वाले पिन एक साथ जोड़ के IGBT की तरफ को गए हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ। ये इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, और ये जुड़ा हुआ है हमारा इसके साथ। इसको मैं लिख देता हूँ IGBT। यहाँ पे ये देख सकते हैं। सेम देखना, हम सेम PCB की तरह चलेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट। देख सकते हैं यहाँ से IGBT से ये रजिस्टेंस के थ्रू आया, और ये दोनों के जो हमारे कलेक्टर वाले पॉइंट थे वो आपस में जुड़ के IGBT पे गए हुए हैं। यहाँ पे हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों के बीच वाले पिन हमारे बेस होते हैं ट्रांजिस्टर के। इसका भी बेस और ये पीछे का भी बेस, दोनों के बेस एक साथ कनेक्ट हैं यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं इन दोनों के, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है IC की तरफ, ये फर्स्ट है IC की तरफ, तो हमको इस तरफ से काम करना है। तो दोनों के बेस हमारे एक साथ कनेक्ट हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बेस हमारे एक साथ कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा एक साथ कनेक्ट हो गया है। और ये दोनों बेस को अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक मिनट फोकस नहीं बन रहा है। तो ये दोनों बेस हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जा रहे हैं इधर पे। ये इस वाले पे कहाँ जा रहा है, ये अगले वाले के कलेक्टर पे जा रहा है। ये देख सकते हैं ये बेस है,
बेस से हमारा ट्रैक गया अगले वाले के कलेक्टर पे। तो मैं इसको क्या कर दूं, ये जो फर्स्ट वाला है आईसी के नज़दीक, यहाँ से बेस से क्या हो गया हमारा कलेक्टर के तरफ को जा रहा है, ये इस तरीके से कलेक्टर पे आ गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं सेंटर वाला बेस हमारा कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। तो ये कलेक्टर के साथ हमारा कनेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद क्या हो रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक बड़ा वाला कैपेसिटर दिया हुआ है। ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं 18 वोल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा कैपेसिटर दिया हुआ है, ये मेरा निगेटिव है इस तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, यानी ये वाला मेरा निगेटिव है और ये वाला मेरा पॉजिटिव है। इस तरीके से इसको ध्यान दें। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे से मेरा ये देखिए निगेटिव है, ये यहाँ पे से कैपेसिटर का निगेटिव चला गया है मेरे इसके यहाँ पे देख सकते हैं अमीटर पे, ये मेरे अमीटर पे चला गया है निगेटिव। तो ये वाला है मेरा, ये मेरा कहाँ चला गया है, इस पर निगेटिव चला गया है, ये इस पर निगेटिव आ गया है। और यहाँ से गया ये, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी, इसके बेस में पॉजिटिव गया, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फिर से देखना, यहाँ से जो पॉजिटिव आया 18 वोल्ट, ये दो रेजिस्टेंस के थ्रू कट करके, ये रेजिस्टेंस के थ्रू कट करके इधर से रेजिस्टेंस के थ्रू कट के इसके बेस में गया है, यानी इसकी पहले वाले के बेस में। यहाँ पे समझना, ये पहले वाले का बेस है, देख सकते हैं 18 वोल्ट आया और 2K की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये पहले वाले के बेस में चला गया है। सपोज करो यहाँ पे एक 18 वोल्ट है, यहाँ पे 18 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रखा है 18 वोल्ट, ये इस तरीके से आया है, 2K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 2K की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है 18 वोल्ट पहले वाले के आईसी के नज़दीक है, जो ये आईसी के नज़दीक है जो उसके बेस में यहाँ पे चला गया है इस तरीके से। और वहीं से 18 वोल्ट, ये इधरी से 18 वोल्ट, ये इधरी से 18 वोल्ट यहाँ से सीधा चला गया है कहाँ, ये इस वाले के जो हमारा ये है कलेक्टर वाले पॉइंट पे। तो इस वाले के सीधे कहाँ चले गया है, ये कलेक्टर वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ये कलेक्टर वाले पॉइंट पर आ गया है। यहाँ पे देखना फिर से, ये यहाँ पे से ये 18 वोल्ट सीधा आया, ये कलेक्टर पर आ गया और यहीं से एक रेजिस्टेंस लगी है फर्स्ट वाले के यहाँ पे, ये देख सकते हैं फर्स्ट वाली जो हमारी वो लगी हुई है उसके कलेक्टर पॉइंट पे लग गया। तो यहाँ पे से एक रेजिस्टेंस और लगी हुई है हमारी, ये इस तरीके से रेजिस्टेंस लगी हुई है 2K की। यहाँ पे समझना अच्छे से किस तरीके से, अभी मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा। एक बार हम स्कीमेटिक डायग्राम को रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा वर्क यहाँ पे ये कर गया। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट वाले का अमीटर वाला पॉइंट बचा, ये अमीटर वाला पॉइंट यहाँ से आया और ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इधर वाला पिन इसका ग्राउंड है बाहर वाला, तो ये बाहर वाले के साथ ही अटैच है, ये यहाँ से आया और ये बाहर वाले के साथ अटैच है, यानी ये भी हमारा क्या है ग्राउंड है। ये हमारी मेन आईसी है, आईसी ये हो गई, आईसी हो गई, मेन आईसी हो गई ये। अब ये मेन आईसी से पिन से हमारा सिग्नल आएगा, किस तरीके से आएगा उसको भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि ये बेस वाले पे आना है, बीच वाला ये फर्स्ट वाला है बेस, यहाँ पे से आया और यहाँ पे से ये आया, ये आया, ये आया, इस वाली पिन से, इस वाली पिन से हमारा क्या है सिग्नल निकल रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्रैक करेंगे तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑन ऑफ किस तरीके से होता है। 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लग गए हैं और अगर आपको यहाँ पे सब समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब समझना बात को, तो हमने जैसे यहाँ पर पावर इन करा तो यहाँ पे 18 वोल्ट आया। 18 वोल्ट क्या करेगा,
18 वोल्ट जैसे ही आएगा, तो 18 वोल्ट जब आएगा तो यहाँ पे 2K की रजिस्टेंस है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, और वोल्टेज यहाँ पर यहाँ आके रुके रहेगा, और यहाँ से भी आके यहाँ पे भी ड्रॉप होगा वोल्टेज, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो आईसी यहाँ पे हमारा इस टाइम पे कोई सिग्नल नहीं दे रही है, यानी पिन एकदम एनसी है, कोई ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे पिन क्या है, यहाँ पे एनसी है। एनसी को मैं जीरो से दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो है, यहाँ पे ये पिन जीरो है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा कुछ न कुछ वोल्टेज आएगा, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यानी पॉजिटिव वोल्टेज इसको चाहिए चलने के लिए। तो 18 वोल्ट से वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन होगा क्योंकि ये पावर लगाते ही सारा काम होगा, वोल्टेज तो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो वैसे ही ये ग्राउंड क्या होगा, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, अमीटर से कलेक्टर की तरफ को ग्राउंड हमारा निकल जाएगा। यानी यहाँ का एरिया क्या कर देगा, ये ग्राउंड कर देगा इस एरिया को, जो हमारा यहाँ से भी वोल्टेज ड्रॉप होके बन रहा था। प्लग लगाते ही यहाँ वोल्टेज मिलते ही ये चालू हो जाएगा, वोल्टेज तो यहाँ भी मिलता हमें, लेकिन ये ऑन होते ही तुरंत तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये समझना, इस जैसी पीएनपी को यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज मिला, पावर आया 18 वोल्ट, पॉजिटिव वोल्टेज मिला, तो ये एन पॉजिटिव से ही हमारा पीएनपी है, सॉरी एनपीएन है, पॉजिटिव से ऑन होता है, तो ये अमीटर को कलेक्टर के साथ जोड़ देगा, यानी ये पिन हमारा ग्राउंड हो जाएगा। ये पिन जैसे ही हमारा ग्राउंड होगा, ये एरिया हमारा ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड होगा तो हमारा पीएनपी वाला यहाँ पे देख सकते हैं ये निगेटिव वोल्टेज से ऑन होता है। ये एरिया ग्राउंड होती पीएनपी, इसको निगेटिव वोल्टेज चाहिए। जैसे ही इधर निगेटिव होगा, ये एरिया ग्राउंड होगा, तो ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये ग्राउंड हमारा यहाँ से निकलेगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी इस केस में हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये पिन कुछ नहीं था, अब ये पिन क्या होगी, हमारी ग्राउंड होगी। आईसी क्या करेगा, इस पिन को ग्राउंड कर देगा। इस पिन को जैसे ही ग्राउंड करेगा तो यहाँ पे इसको ऑन होने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तो नहीं है, ये पिन तो ग्राउंड कर दी है। ये पिन ग्राउंड कर दिए तो ये वोल्टेज सब ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पिन सब ग्राउंड होंगे तो यहाँ पे कोई ये वोल्टेज हमारा बन जाएगा ये, क्योंकि अब यहाँ से इसको ये ग्राउंड नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल है, ये ऑन ही नहीं हुआ, तो ये पिन ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वोल्टेज बन गया इस वाले पे। अब जैसे ही इस वाले एरिया में पॉजिटिव वोल्टेज बनेगा तो ये पॉजिटिव, ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा, पीएनपी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, वो हमारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा 85-50। तो जैसे ही हमारा पीएनपी, सॉरी यहाँ पे 80-50, ये हमारा ऑन हो जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज आते ही। पॉजिटिव वोल्टेज आते ही जैसे ही ये ऑन होगा तो ये क्या करेगा, कलेक्टर से अमीटर को जोड़ देगा। कलेक्टर में हमारा 18 वोल्ट है, इसको अमीटर में जोड़ देगा और अमीटर पे हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा, यानी ये अब ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। फिर से ये पिन जीरो कर देगा, फिर से ये पिन जीरो कर देगा, ये पिन जीरो कर देगा, तो ये पिन मतलब कुछ नहीं, संकेत नहीं देगा, इसको एनसी कर देगा, जीरो कर देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज बन जाएगा। पॉजिटिव वोल्टेज बनेगा तो यहाँ से यहाँ इसको ये ग्राउंड कर देगा, इस एरिया को। इस एरिया को अगर ये ग्राउंड कर देगा तो यहाँ पे ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वोल्टेज से ऑन होता है। तो यहाँ से फिर से ये निगेटिव इधर भेज देगा, तो ये फिर से डाउन आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे इस पिन को ये ग्राउंड कर देगा। फिर से आप इस पिन को ग्राउंड कर दिया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। यहाँ से जो 2K की रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव आ जाएगा। वोल्टेज पॉजिटिव आ जाएगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज जैसे ही मिलेगा तो ये यहाँ से कलेक्टर से वोल्टेज लेके अमीटर से निकाल देगा, फिर से ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारी क्या होगी, प्रक्रिया यहाँ पे चलनी शुरू हो जाएगी। ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अब ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कितने बार करना है, वो हमारा जैसे हम फ्रंट पैनल से संकेत देंगे, उसको इंडिकेशन देंगे, उस केस से हमारी ये आईसी यहाँ पे ग्राउंड जीरो ग्राउंड जीरो ग्राउंड जीरो इस पिन को करते रहेगी बार बार।
तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो 3 ट्रांजिस्टर होते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ स्विचिंग यहाँ पे करवाते हैं। सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ कठिन नहीं है। अगर फर्स्ट बार में ये समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को दोबारा देखें और अगर ऐसी पीसीबी है तो उसको भी यहाँ पे सामने रख के खुद देखें तो काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो कोशिश मैंने यही की है कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की। तो ट्रांजिस्टर की भी वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रही होगी तो ट्रांजिस्टर में हो रही होगी कि यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क कर दे रहा है, तो उसकी भी वीडियो मैं यहाँ पे दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी जा कर के आप देख लेना उस वीडियो को। तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो भी इंडक्शन की पीसीबी होती है वहाँ पे ये पल्स किस तरीके से जनरेट करती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इसी से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में, कोई एक सेक्शन के बारे में, तो कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियो यहाँ पे बना के डाल दूँगा। बाकी अगर आप हमारे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।